न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में यौन शोषण का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया और अब इस पूरे मामले में दूसरा जो पहलू निकलकर सामने आया है वो ये है कि खुद प्रोफेसर इस पूरे मामले में चैलेंज करते हुए दिखाई दिए। ये जब मामला उजागर हुआ तब पूरा जो वाकया है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस पर कुलपति ने फिर जांच बैठाई। जब लड़कियों से पुलिस एफआईआर करने के लिए कॉलेज पहुंची तो वहां के लड़कियों ने, जिन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने पुलिस को बैरंग वापस लौटा दिया, यानी एफआईआर नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में प्रोफेसर तपन रंजन मोहंती ने चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए जिससे पूरा सच सामने आ जाएगा। यह बात उन्होंने तब कही जब आरोप लगाने वाली छात्राओं ने एफआईआर कराने के लिए पुलिस से वक्त मांगा। प्रोफेसर ने यह कहा कि यूनिवर्सिटी जैसी चाहे जांच करा ले, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। अगर सच है तो उसे सामने लाया जाए। निष्पक्ष जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छात्राओं ने पुलिस को वापस लौटा दिया और उनसे वक्त मांगा कि एफआईआर कराने पर उन्हें वक्त चाहिए। वो क्या सोच रही हैं, क्या पूरा मामला है, ये पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन प्रोफेसर द्वारा किया गया चैलेंज कई सवाल खड़े करता है। निष्पक्ष जांच की उन्होंने बात कही है और ये साफ तौर पर कहा है कि सच सामने आ जाएगा। देखना होगा कि इस पर आगे क्या जांच होती है और क्या खुलासा होता है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर। कैग द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। मध्य प्रदेश में डायल 100 को लेकर कैग ने यह खुलासा किया है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग द्वारा यह खुलासा किया गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, महिला अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं में एफआरवी यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल दल घटनास्थल पर 12 घंटे देरी से पहुंच रहा है। आप सोचिए कि जिस दल को 3 मिनट से लेकर 30 मिनट तक पहुंचने की बात कही जाती है, वो 12-12 घंटे लेट घटनास्थल पर पहुंच रहा है। इससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कैग ने 2016 से 2019 के दौरान की घटनाओं को लेकर असेसमेंट किया। इसमें डायल 100 की परिकल्पना थी कि एफआरवी दल डिस्पैचर से घटना की सूचना मिलने पर शहरी क्षेत्र में 5 मिनट के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचेगी। लेकिन कैग ने जो असेसमेंट किया है 2016 से लेकर 2019 की घटनाओं को लेकर, तो ये पाया गया कि 13.2% मामले में ही एफआरवी 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची है। वहीं कई मामलों में एफआरवी घटनास्थल पर 31 से 720 मिनट यानी सीधे 12 घंटे देर बाद घटनास्थल पर पहुंची है। इसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर घटनाएं हैं, महिला अपराध हो, घरेलू हिंसा हो, महिलाओं से जुड़ी जो घटनाएं हैं, तो उसमें पाया गया है कि ज्यादातर घटनाएं महिला अपराध से जुड़ी हुई थी, जिनमें जो डायल 100 है वो देरी से पहुंची। 49% घटनाओं में यह असेसमेंट किया गया है। जो 51% मामलों में डिस्पैच या एफआरवी को घटनाओं की जानकारी ही नहीं मिली। 2.5 लाख घटनाओं में एफआरवी देरी से पहुंची है और इसमें 14.8% सिर्फ एफआरवी के पहुंचने में देरी दिखाई गई है, यानी बड़ी लापरवाही इसमें हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक डायल 100 पर आने वाले 1 करोड़ से अधिक कॉल में से महज 20 लाख की कार्यवाही को ही योग्य पाया गया है। अनुपयोगी कॉल्स की संख्या 80 लाख है, जो 80% से ज्यादा है। विभाग ने मिस्ड कॉल डेस्क नहीं बनाई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि समय पर मदद नहीं मिलने का दुष्परिणाम गंभीर अपराध जैसे बलात्कार का प्रयास, अपहरण आदि के रूप में सामने आया है। अधिकारियों ने रिस्पांस टाइम को लेकर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार डायल 100 योजना में तय मापदंडों की समीक्षा और दूसरे चरण में सेवा देने वाली निजी कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर करने की अनुशंसा की है। 1 नवंबर 2015 को 632.29 करोड़ की लागत से डायल 100 परियोजना शुरू की गई थी। कैग ने डायल 100 आपातकालीन प्रणाली की भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर
नरसिंहपुर, धार और विदिशा जिले की रिपोर्ट तैयार की और ये बड़ा खुलासा कि अपहरण जैसे अपराध, महिला अपराध और बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, समय पर ना पहुंच पाना, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों समय पर नहीं पहुंच पा रही। आखिर इसीलिए तो डायल 100 सेवा शुरू की गई कि समय पर डायल 100 पहुंच सके ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। 12-12 घंटे की देरी, आप सोचिए, पूरा मामला यहां पर बिगड़ जाता है। अपहरण, बलात्कार जैसे प्रयास, और इसी कारण से जो अपराध का ग्राफ है मध्य प्रदेश में वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही और बड़ी रिपोर्ट, बड़े चौंकाने वाले खुलासे कैग द्वारा किए गए हैं। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव, लगभग 2.5 साल से ये चुनाव टलते जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते पिछले बार ये चुनाव निरस्त हो गए, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं और जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है, ऐलान हो सकता है। इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पंचायत चुनाव का रास्ता जल्द ही साफ होने वाला है, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए राज्य ओबीसी आयोग जल्द ही सरकार को ओबीसी मतदाताओं की जानकारी सौंपेगा। ओबीसी आयोग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की गिनती का सर्वे पूरा कर लिया है और ये काम काफी तेजी से चल रहा है। कृष्णा गौर ने ये कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए राज्य ओबीसी आयोग प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की जानकारी जुटा रहा है। ओबीसी आयोग 27% आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार को पहले मतदाताओं की पूरी जानकारी देगा, उसके बाद इसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके माध्यम से कोर्ट को यह बताया जाएगा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण कितना जरूरी है। तो विधायक कृष्णा गौर के इस बयान से कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता जल्द ही साफ हो सकता है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो कि रीवा से है। मध्य प्रदेश का रीवा नगर निगम राजस्व संग्रहण के मामले में नंबर 2 पर आया है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व वसूली में इंदौर पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर देवास और दूसरा स्थान प्राप्त किया है रीवा नगर निगम ने। नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना ने बताया कि रीवा नगर निगम ने 1 अप्रैल 2021 से 7 मार्च 2022 की अवधि में विभिन्न मदों में कुल 5,751.47 लाख रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है, संकलित किया है, जबकि रीवा से अधिक राजस्व इंदौर को हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में रीवा नगर निगम के राजस्व संग्रहण में 170% की वृद्धि हुई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें, कोरोना संकट काल के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार प्रयासों से रीवा की आमदनी बढ़ी है। कोरोना काल में भी आमदनी बढ़ी है। इसके अलावा निगम आयुक्त ने यह भी बताया कि शहरी आजीविका मिशन में भी रीवा को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। नगर निगम को शासन द्वारा निर्धारित 100 अंकों के मापदंडों में 80.19 अंक प्राप्त हुए हैं। सागर नगर निगम 86.67 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और रीवा को शहरी आजीविका मिशन में दूसरा स्थान मिला है। तो आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।